हेलो दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होगा और डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डायग्राम से चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद जो है हम इसकी जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसे समझेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर हम कंडीशन देखें तो हमने एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का पढ़ा था दोस्तों। हमने एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ तरीके का पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक जो है इसकी आउटर लेयर जिसे हम क्या कह रहे थे, एक्साइन कह रहे थे। आउटर लेयर जिसे हम एक्साइन कह रहे थे और इनर लेयर जिसे हम इंटाइन कह रहे थे। अब जहाँ से ये एक्साइन जो है, एक जगह से मैंने बताया था आपको कि ये जहाँ से थिन होगी, जहाँ से पतली होगी, वहाँ से एक ट्यूब निकलेगी जिसे हम पॉलन ट्यूब कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं डायग्राम से। थोड़ा सा क्लियर डायग्राम में बना देता हूँ आपके लिए। देखिए क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमारा पॉलन ग्रेन का हो जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन की अगर हम अंदर की स्थिति देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक जगह ऐसी होगी जहाँ से हम कह रहे थे कि ये जो एक्साइन है, रेड कलर से मैंने एक्साइन बनाई है, ब्लू कलर से मैंने इंटाइन बनाई है। मतलब इनर लेयर इंटाइन, आउटर लेयर एक्साइन। होगा क्या कि एक जगह से एक्साइन होगी थिन, पतली होगी, और जहां से ये थिन है उस रीजन से क्या होगा, उस जगह से पॉलन ट्यूब निकलेगी। पॉलन ट्यूब उस जगह से निकलेगी। अब ये जो पॉलन ट्यूब निकल रही है, ये पॉलन ट्यूब जाएगी कहाँ तक, ओव्यूल तक, और ओव्यूल में जाके ये जो है फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करेगी। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में, प्राइमरी स्टेज में जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर एक सेल होगी, राइट। इसके अंदर एक सेल होगी। बाद में क्या होगा, बाद में ये जो सेल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। दो पार्ट में मीन्स एक सेल होगी जिसे हम जनरेटिव सेल कहेंगे, और दूसरी सेल जो रहेगी इसे हम ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। मतलब ये वाली सेल जो है ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगी, और ये वाली सेल जो है जनरेटिव सेल कहलाएगी। यहाँ तक दोस्तों हमें चीज़ें क्लियर हुई कि एक सेल जनरेटिव सेल, दूसरी सेल ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है हमें कि ऐसी सेल जो, या ऐसा न्यूक्लियस जो क्या कर रहा है, जो ट्यूब का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हुए और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब बात करेंगे दोस्तों जनरेटिव सेल की। जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है कि जनरेटिव सेल मतलब ये जो सेल है ये ही फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है ये क्या हो जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब दोस्तों क्या होगा कि जैसे ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जब स्टिग्मा के ऊपर आता है, ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आता है तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है यहाँ से इस तरीके से ट्यूब बनाना चालू कर देगी, और ये जो ट्यूब है ये ट्यूब आगे की ओर बढ़ेगी, और ये कहाँ तक पहुँचेगी, ये पहुँचेगी हमारे एम्ब्रायो सेक के अंदर तक, मतलब ओव्यूल में, और ओव्यूल में एम्ब्रायो सेक तक। लेकिन होगा क्या कि रास्ते में ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल भाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जनरेटिव सेल बन जाती है दो। ठीक है दोस्तों, मतलब अब क्या हुआ कि भाई पहले स्टेज में डिवाइड हुई तो इसने एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल बनाया। ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनाते हुए ओव्यूल तक पहुंची, ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक तक पहुंची। फिर जो जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल फिर डिवाइड हुई, और डिवाइड होने के बाद इसने क्या कर लिया, डिवाइड होने के बाद यहाँ पर दो सेल जो है बन जाती है, दो सेल बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद क्या होगा उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन को अगर देखें तो यहां पर आपको देखने को मिल रही एग सेल। अब एक बार इसे क्लियर कर देते हैं कंप्लीट, एक बार इसे पूरा क्लियर कर देते हैं फिर समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक एग सेल है और दो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है। अब दोस्तों थोड़ा सीधा सीधा समझने के लिए हम समझ रहे हैं कि जो एग सेल है, क्या होगा कि ये पॉलन ट्यूब जब एंटर करेगी तो एक तो जनरेटिव सेल किससे फ्यूज हो जाएगी, एग सेल से फ्यूज हो जाएगी। तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया पहला। फिर क्या होगा कि जो दूसरी, मैंने बोला था कि रास्ते में क्या हुआ, जनरेटिव सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब जनरेटिव सेल एक से दो हो गई, सेल डिवीजन हो गया इसका। जब ये डिवाइड हुई तो एक तो किससे जुड़ गई, एग सेल से, इसने पहला फर्टिलाइजेशन कर लिया, और दूसरी सेल जाके किससे जुड़ रही है, पोलर न्यूक्लियाई से। दूसरी सेल किससे जुड़ रही है, पोलर न्यूक्लियाई से। मतलब ये जो
फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ये वाला जो फर्टिलाइजेशन हो गया ये सेकंड हो गया, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन तो हमें समझ में आया कि जो दो जनरेटिव सेल है, एक ने यहाँ पर किया और एक ने पोलर न्यूक्लियाई से किया, एक ने एग से किया, राइट। लेकिन ट्रिपल फिजन की अगर हम बात करें तो ये क्या, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी हमें पता है कि दोनों दो एक्चुअली क्या है कि ये दो न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियस का मतलब ये ऑलरेडी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था। अगर हम दोनों को काउंट करें तो ये n+n 2n स्ट्रक्चर था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था। इसके साथ एक हैप्लॉयड जनरेटिव सेल और जुड़ जा रही है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है दोस्तों, ये एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रहा है, 3n स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फिजन भी कहते हैं। तो यहां तक हमें चीजें समझ में आई दोस्तों। अब हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ चलेंगे, अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की थ्योरी की तरफ चलेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, द पोलन ग्रेन जर्मिनेटेड ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। यही बात बोल रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा स्टिग्मा के ऊपर। जर्मिनेट होगा मतलब वहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा स्टिग्मा के ऊपर, जिससे क्या होगा, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी। और वो पोलन ट्यूब कहां से प्रोड्यूस होगी, जर्म पोर के ऊपर से। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद देखें यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट है हमें उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल टू रीच ओवरी। मतलब क्या हो रहा है कि जो पोलन ट्यूब कहाँ से जा रही है, ग्रोथ थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज से होके जो है ग्रो होगी, राइट। और कहाँ तक पहुंचेगी, रीच टू द ओवरी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर दे रहा है कि जो जनरेटिव सेल डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ 2 मेल गैमेट। वही कह रहे हैं कि जो जनरेटिव सेल है, ये मैं बता चुका था कि जो जनरेटिव सेल है ये 2 मेल गैमेट में डिवाइड होगी, ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है उस समय पे जनरेटिव सेल क्या होगी, दो मेल गैमेट बना लिए। मतलब एक से डिवाइड होकर इसने 2 मेल गैमेट बना लिए। अब अगर हम देखें तो पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अब क्या होगा यहाँ पर कि जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल एंड है, ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का मैंने आपको बताया था कि ये एंड जो है, ये वाला एंड माइक्रोपाइल हो जाता है, राइट। ये तो एम्ब्रायो सेक हो गया और ये एंड माइक्रोपाइल हो गया। तो जो पोलन ट्यूब आई तो ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करके कहाँ पहुंची, एम्ब्रायो सेक तक पहुंची। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसको एम्ब्रायो सेक कहेंगे। तो ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो भाग हो गया ओव्यूल का, ये पार्ट हो गया, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ये वाला जो एंड है ये, और ये अपोजिट एंड क्या कहलाता है, कैलेजा कहलाता है। ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हम देख चुके थे, राइट। तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल से कर रही है। क्या बोल रहे हैं इसके आगे कि माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। मैंने बताया था आपको, जब मैंने एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो ये जो एम्ब्रायो सेक है, एम्ब्रायो सेक के अंदर नीचे की तरफ होगी 3 सेल, जिन्हें हम शुरुआती अवस्था में जो है एग अपैरेटस कहेंगे, जिसमें से कोई 2 सेल जो है सिनर्जिड हो जाएगी और 1 सेल एग हो जाएगी। सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा, और फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या कर रहा है, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है एग तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब की एंट्री को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कह रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम समझें, थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा करके समझें, तो दोस्तों क्या हुआ, इसे हम समझेंगे। देखिए क्या हुआ कि ये हो गया हमारा एक एम्ब्रायो सेक। एम्ब्रायो सेक के अंदर मैंने बताया था कि 3 सेल ऊपर की तरफ है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम एंटीपोडल सेल है। कौन से एंड की तरफ है दोस्तों, कैलेजल एंड की तरफ, राइट। बीच में 2 सेल है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। और यहाँ पर 3 जो न्यूक्लियस अरेंज हुए, 3 जो सेल अरेंज हुई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, शुरुआती अवस्था में हम इनको प्राइमरी स्टेज में एग अपैरेटस कह रहे हैं। और इन एग अपैरेटस में से कोई एक सेल जो है एग बना लेगी, कोई एक सेल क्या करेगी, एग बना लेगी, राइट। अब क्या होगा कि ये जो 2 बची इन्हें सिनर्जिड कहेंगे। सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा, और ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये गाइड करेगा पोलन ट्यूब की एंट्री। मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस तरीके का होगा। इसको जरा समझ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि ये जो सामने की तरफ जो 2 है इन्हें हम सिनर्जिड कहेंगे,
और ये पीछे की तरफ जो हो गया ये एग सेल हो गई। तो भाई यहाँ पर इसके पास है फिलीफॉर्म अपैरेटस, इसके पास सिनर्जिड के पास, तो ये गाइड करेगा यहाँ तक जाने के लिए, कहाँ तक, इस एग तक, राइट। प्रोसेस क्या कहला रही है, प्रोसेस कहला रही है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए क्या हुआ, अब अगर इस स्थिति में अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना हो तो कुछ कंडीशन दी हुई है कि इफ द फीमेल फ्लावर बियर फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंतर को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद क्या करते हैं कि इसके जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को जो है हम कवर कर देते हैं एक बैग से, और इसके ऊपर हम आर्टिफिशियली जो है पॉलन ग्रेन्स जो है उसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, और उसको आगे चल के हम क्या कर रहे हैं, उसको बैग से पैक कर दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, बैगिंग कह रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखने वाली बात ये है डबल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों क्या हुआ कि जो द पॉलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गेमेट, वही बात कह रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब थी उसने 2 मेल गेमेट को रिलीज किया। मतलब ये जो पॉलन ट्यूब आई थी, ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सेक के अंदर आई। एम्ब्रायो सेक के अंदर अब हम काम की चीज़ें देखेंगे। भाई एक हो गया हमारा एग, राइट, और 2 हो गई हमारी पोलर न्यूक्लियस। तो क्या कह रहे हैं कि पोलन ट्यूब 2 मेल गेमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में क्या हुआ कि इनने जो है रिलीज किया किसको, 2 मेल गेमेट को। वन ऑफ द मेल गेमेट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल। पहला मेल गेमेट किससे जुड़ जाएगा, इस एग सेल से जुड़ जाएगा, राइट। पहला मेल गेमेट जो है इस एग से जुड़ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिनगेमी कहेंगे, राइट। जिससे क्या बनेगा भाई, यहाँ पर क्या बनेगा, इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक चीजें हमें क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखें तो द अदर मेल गेमेट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई। मतलब जो एक बचा हुआ मेल गेमेट है ये कहाँ पर आएगा, तो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास आ जाएगा, राइट। और अब ये क्या बनाएगा, ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। ट्रिप्लॉइड मीन्स 3n स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। एज दिस इन्वॉल्व द फिजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। मतलब क्या कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है कि ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का जो फिजन है, इसके कारण इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल फिजन कह रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहीं ना कहीं 2 बार हो रहा है। भाई पहला फर्टिलाइजेशन एग के साथ हो रहा है जो जाइगोट बना रहा है, दूसरा फर्टिलाइजेशन जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है जो क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये किसका फीचर है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो फीचर है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, राइट। इसके बाद क्या होगा, जो है प्राइमरी जो ट्रिपल फिजन होगा उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी, और ये क्या करेगी, डेवलप होगी, डिवाइड करके एंडोस्पर्म को बना लेगी, और जाइगोट डिवाइड होके क्या बना लेगा दोस्तों, एम्ब्रायो बना लेगा। जाइगोट जो है एम्ब्रायो बना लेगा, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा। पहले सेल बनाने के लिए क्या, न्यूक्लियस अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कवर करके सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये एंडोस्पर्म सेल हो जाएगी। इसके बाद ये जो एंडोस्पर्म सेल है ये डिवाइड होगी, डिवाइड होके क्या होगा, माइटोटिकली डिवाइड होके ये क्या करेगी, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है कर लेगी। तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है।